चुनाव बोलते हैं, जिसे हम इलेक्शन बोलते हैं, इस पर्व का उत्साह मनाएं और समझे कि हमारे वोट की ताकत क्या है। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं बोल रहा था कि हमारे वोट की ताकत क्या है, इस ताकत को समझना है। भारत के संविधान में हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म से हो या किसी वर्ग से हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो या रंग हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। आज हमारे यहाँ ओखला विधानसभा में तरह तरह की पार्टियां आई हैं और वो पार्टियां हमारे वोट को काटने की, हमारे वोट को बांटने की साजिश कर रही हैं, जिससे आपको मिलने वाले 2000 यूनिट बिजली फ्री उस पे प्रभाव डालेगा, आपके शिक्षा पे प्रभाव डालेगा। ये पार्टियां आम आदमी पार्टी को मजबूर करने के लिए कम इस साजिश में लगी हुई है कि जहां हमारा इलाका ओखला पूरे दुनिया में अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, उसके ताकत को कमजोर किया जाए और एक ताकतवर आवाज अमरतुल्लाह खान उस आवाज को दबा दिया जाए। मेरे भाइयों और बहनों, आप सबसे मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे बीच में एक पार्टी आई हुई है जो हैदराबाद से आई है, जिसका चुनाव चिन्ह पतंग है और हमारे इसके सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। आपने पार्लियामेंट में और तरह तरह स्टेजों पे, सोशल मीडिया पे आपने हमेशा सुना होगा कि ओवैसी साहब बोलते हैं कि मैं कौम मिल्लत की बात करता हूं, मैं इस्लाम की बात करता हूं, मैं मुसलमान की बात करता हूं, मैं मुसलमान की आवाज की बात करता हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, यही ओवैसी साहब आज हमारे ओखला की आवाज, हिंदुस्तान का एक ताकतवर आवाज अमरतुल्लाह खान को कमजोर करने के लिए यहां एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जो कैंडिडेट अगर उसको हमारे आवाम सिंपैथी में, सहानुभूति में अगर वोट देती है, तो वो वोट अगर 10,000, 5,000 वोट करता है हमारा और आपका, तो उससे बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इस स्टेज के माध्यम से, आज के सभा के माध्यम से ओवैसी साहब से, कि ओवैसी साहब, कि क्या आपकी ये साजिश नहीं है कि जिस ओखला ने हिंदुस्तान को, जिस शाहीन बाग ने हिंदुस्तान को अपनी ताकत दिखाई और जो अमरतुल्लाह खान हिंदुस्तान में अपनी ताकत और परचम लहरा के रखा, ये ओखला किसी की जागीर नहीं है और ओखला में न ही अमित शाह का चला और न ही नरेंद्र मोदी का चला। आज इस अमरतुल्लाह खान को कमजोर कर आप बीजेपी को फायदा नहीं दे रहे। मेरे दोस्तों, हमारे घरों में हमारी मां और बहनें आ रही हैं और बोल रही हैं कि शिफा भाई को अगर इस इलेक्शन में आप वोट देंगे तो शिफा भाई जीतेंगे तो जेल से बाहर आ जाएंगे। इस साजिश को समझना है। मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं, हिंदुस्तान के भूत में हमारे कुछ राजनेता, कुछ मुस्लिम कयादी की केवल बात करूं तो मैं शुरू करता हूं बिहार से। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ये जेल की बात करते हैं, इस साजिश को समझने की जरूरत है।